सो आज मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि जो एंजियोप्लास्टी के पेशेंट होते हैं उनको कैसे अपना फॉलोअप करना चाहिए, कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसी भी पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक होता है या फिर किसी भी पेशेंट को जो मेडिकल थेरेपी पे हैं और उनको एंजाइना की प्रॉब्लम होती है, वो एंजियोप्लास्टी से होकर गुजरते हैं। और एंजियोप्लास्टी होने के बाद बहुत सारे पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे फॉलोअप करना चाहिए। जो हम लोग यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जो कि एक वर्ल्ड क्लास प्रोटोकॉल है, उसमें जब भी पेशेंट की हम एंजियोप्लास्टी करते हैं उसके बाद हम कुछ एडवाइस देते हैं पेशेंट को, जिसमें हम पेशेंट को फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बोलते हैं कि पेशेंट को बहुत ही माइल्ड सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिसमें हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं कि वो आप करते रहिए। और साथ साथ में जितनी भी मेडिकल थेरेपीज़ आपको बताई गई हैं उसको उसी ऑर्डर में आपको लेते रहना चाहिए। जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो एमआई के पेशेंट होते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी होती है, उन सारे पेशेंट को हम ब्लड थिनर्स देते हैं। जो इस समय की गाइडलाइंस है उसमें 2 ब्लड थिनर्स हम यूज़ करते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन होती है और साथ में अगर आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उसके लिए आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स, कुछ हार्ट रेट को कंट्रोल करने की मेडिसिन्स, और कभी कभी हम लोग वेसोडाइलेटर्स भी यूज़ करते हैं। सो ये सारी मेडिकेशंस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं और ये हम अपने डिस्चार्ज पेपर में पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं कि कैसे कैसे उस मेडिसिन को लेना होता है। तो फर्स्ट 7 डेज़ पे हम पहला फॉलोअप करते हैं। उसके बाद मोस्टली हम लोग 1 मंथ पे, देन 3 मंथ पे हम एक फॉलोअप करते रहते हैं अप टू 1 ईयर। सो इस तरह से हम पेशेंट्स के एक फंक्शनल कैपेसिटी का असेसमेंट कर लेते हैं। आफ्टर 7 डेज़ हम पेशेंट को हमेशा ये बोलते हैं कि उनको एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। 30 मिनट्स की अगर वो डेली वॉक करना स्टार्ट कर दें, अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करते हुए, एक ही दिन में आप ये ट्राई ना करें कि एक ही दिन में आपको 30 मिनट वॉक करना है। पहले आप अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करिए, देन धीरे धीरे आप अपनी जो ग्रेजुअल अपनी एक्सरसाइज के टाइम को बढ़ाते जाइए। उसके बाद मेडिकल जो थेरेपीज़ है वो तो हम लोग की बात हमने बताई कि उसका हम लोग एक सेट प्रोटोकॉल होता है, उसका जो एक टाइमिंग होता है वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पैरामीटर्स भी चेक करते हैं, बायोकेमिकल पैरामीटर्स, क्रिएटिनिन के लेवल्स, ये सब भी हम लोग देखते हैं। सो आपका जो फर्स्ट फॉलोअप होता है उसी के बाद हम सारे जो रूटीन आपकी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। मोस्टली हम लोग प्रोफेशनल एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं कि आप 1.5 मंथ के बाद, मेजर अटैक जब भी हुआ है, आपको एंजियोप्लास्टी हुई है आपकी, तो 1.5 मंथ के बाद अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी आप 3 महीने के बाद आराम से सारी एक्टिविटी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बीच में कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, चलने फिरने पे सांस फूल रही है, चक्कर आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अच्छा ये होता है कि आपके पास बीपी के इंस्ट्रूमेंट्स हों, शुगर की मेजरमेंट वाली मशीनें हों, तो उससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि मेरी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है। सो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन, सांस का फूलना, चक्कर आना, कभी कभी पेशेंट जो है बेहोश भी हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आपको डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना है। अपने रिस्क फैक्टर्स को हमेशा आइडेंटिफाई करके रखिए, उन सबको मैनेज करने की कोशिश करिए। एंजियोप्लास्टी अगर आपकी बहुत ही सही तरीके से की गई है, प्रॉपरली हुई है, स्टेंट आपके प्रॉपरली प्लेस हुई हैं, कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ है उसमें, तो फिर मोस्टली पेशेंट हमारे विद इन 3 मंथ्स में एक नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाते हैं और अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। ये एंजियोप्लास्टी का ऑब्जेक्टिव भी होता है कि आपको पुरानी जो आपकी लाइफ स्टाइल थे वो आपको वापस कर दी जाए। सो आपको रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करना है, मेडिकल थेरेपी जैसे बताई गई उन सबको लेना है, और साथ साथ में अपने जो फॉलोअप के प्रोटोकॉल हैं बताए जाते हैं, जो हम लोग 3 मंथली फॉलोअप करते हैं, वो आप करते रहिए। एंजियोप्लास्टी होने के बाद बिल्कुल घबराइए नहीं, अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करिए, अपने रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करिए, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करिए। इतनी चीज़ें आपको करनी है और अपनी लाइफ को बिल्कुल एंजॉय करते हुए जीना है।